दोस्तों नमस्कार। आज के शो में हम कैस्टर सीड यानी अरंडी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके आयात, निर्यात, खबर, उत्पादन, इन सभी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 जून सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं अरंडी के ऊपर। जी हाँ, अरंडी एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल ऑयल है जिसका देश और विदेशों में काफ़ी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और इसके अरंडी यानी कैस्टर के ऊपर काफ़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि देश में अरंडी का उत्पादन राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में होता है, लेकिन कुल उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा केवल राजस्थान से आता है। अतः राजस्थान के अरंडी उत्पादन एवं उसकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान पूरा विश्व का रहता है। गौरतलब है कि पिछले साल की तुलना में चालू सीजन के दौरान अरंडी के उत्पादन में कमी की सूचना मिल रही है और ये भी खबर निकल के आ रही है कि इस साल यानी साल 2022 में जनवरी से अप्रैल महीने तक मात्र 2,06,60 टन अरंडी के तेल का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल 2021 में इसका निर्यात 6,79,656 टन का हुआ था, जो इस साल मात्र 2,06,60 टन का हुआ है। अरंडी में मजबूती का रुख होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, ये भी खबर निकल के आ रही है कि घरेलू मांग एवं निर्यातकों की डिमांड की वजह से और औद्योगिक मांग को देखते हुए अरंडी के भाव में निचले स्तर से 400 रुपये की बढ़त दर्ज हो गई है और ये 15,900 से 16,000 रुपये प्रति कुंटल हो गए हैं। गौरतलब है कि गुजरात की मंडियों में भी इसका भाव 400 रुपये की बढ़त दर्ज कर चुका है। नोहर लाइन में भी इसके भाव 15,900 रुपये प्रति कुंटल बताए जा रहे हैं। बिकवाली कमज़ोर होने से अरंडी के भाव 7200 से 7300 रुपये प्रति कुंटल पर मजबूती से डटे रहे हैं। यदि हम थोड़ा सा NCDX की तरफ भी देखें तो NCDX में अच्छी तेज़ी के बाद पिछले दिन कुछ मामूली कमजोरी भी देखी जा रही है। अरंडी की कीमतों में आई तेज़ी एवं सप्लाई को देखते हुए इसमें गिरावट की संभावना कम ही नज़र आ रही है, क्योंकि देश में अरंडी के उत्पादन में कुछ कमी की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि अरंडी एवं अरंडी के तेल में अच्छी तेज़ी की संभावनाएं आने वाले कुछ महीनों में बन सकती है और ये अगस्त सितंबर में अरंडी के भाव बहुत अच्छी तेज़ी पकड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। नोट कीजिए हमारे इस अग्रिम विश्लेषण को। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा से ही आपको आगामी रिसर्च प्रस्तुत करता है, चाहे वो तेज़ी की हो या मंदी की हो। मंदी आने के बाद मंदी, तेज़ी आने के बाद तेज़ी का कोई विश्लेषण का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तेज़ी आने के बाद तेज़ी के 50 कारण गिनाना, मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाना या एक ही रिपोर्ट में 4 लोगों की भविष्यवाणी या विश्लेषण देना, 2 तेज़ी के बोलना और 2 मंदी के, इस तरह से जो विश्लेषण है वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। इससे व्यापारी या किसान कन्फ्यूजन में रहता है। यदि तेज़ी की बोलनी है तो तेज़ी बोलो, मंदी की बोलनी है तो साफ साफ मंदी बोलो। अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा से ही आपको स्पष्ट और सीधी बात कहने में मशहूर रहा है। आपको याद होगा, हमने चाहे कपास की तेज़ी हो, सोयाबीन की तेज़ी हो, लाल मिर्च की तेज़ी हो, प्याज ओनियन की तेज़ी, उसके बाद मंदी हो, गवार सीड में अच्छी तेज़ी, उसके बाद मंदी, इन सभी का विश्लेषण आपको स्पष्ट और क्लियर शब्दों में टाइम बाउंड दिया था। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसको बहुत सराहा है और बहुत इसमें प्रेम आपने हमारे चैनल को दिया है। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।